तो एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। एक खुशखबरी जो है सभी राज्यों के आउटसोर्स अस्थायी ठेका दैनिक वेतनभोगी या तमाम प्रकार के ऐसे अस्थायी कर्मचारी जो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं उनको लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। जहां दोस्तों ये फैसला हमारे अस्थायी कर्मचारियों ने केस लगाया था उसको लेकर के है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों को आप ऐसे नहीं रख सकते हैं, इन्हें आप नियमित कीजिए और इन्हीं कर्मचारियों के भरोसे तमाम विभाग चल रहे हैं। क्या पूरी अपडेट है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। यदि चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट हम आपको देते रहें, है ना। तो इसका जो इंग्लिश में लिखा है मैं इसका पूरा आपको हिंदी में एक एक बारीकी से आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सरकार में कोई कर्मचारी अस्थायी नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भाई सरकार या सरकारी विभागों में कोई भी कर्मचारी अस्थायी तौर पे काम नहीं करना चाहिए, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जो है टिप्पणी करी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसका उल्लेख न्याय दृष्टांत के रूप में भविष्य में भी किया जाता रहेगा। यानी जो फैसला है भविष्य में भी लागू होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 12 मासी यानी जो 12 मासी होते हैं, 12 मासी मतलब दोस्तों जो 12 महीने काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। 12 मासी जैसे अपन लोग करते हैं, जैसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो गए, आउटसोर्स कर्मचारी हो गए, संविदा कर्मचारी हो गए, ऐसे तमाम प्रकार के अस्थायी कर्मचारी जो 12 महीने जो है सरकारी विभागों में अस्थायी आउटसोर्स तौर पर काम करते रहते हैं। किसी भी स्थिति में अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं होना चाहिए। यहाँ अस्थायी कर्मचारियों से तात्पर्य है सभी प्रकार के ऐसे कर्मचारी जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के लिए या फिर किसी एजेंसी के माध्यम से सरकार के लिए नियमित रूप से काम कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ पर दोस्तों लिखा है एजेंसी के माध्यम से। देखिए, एजेंसी के माध्यम से या सरकार के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के लिए काम कर रहे हैं, है ना। ये मामला दोस्तों कहाँ का है, पहले मैं आपको बता दूँ ये मामला आखिरकार है क्या। ये मामला जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के जो अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, यानी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग दैनिक वेतनभोगी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी दोस्तों ये मामला उत्तर प्रदेश का है, लेकिन संपूर्ण राज्यों में या आप किसी भी राज्य से हो, संपूर्ण देश में मामला लागू होता है। उनकी याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। यानी हमारे जो साथी थे, ये जो 5 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, ये लोग गए थे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने जो है मामला इसको खारिज कर दिया। लेकिन ये लोग इसी मामले को लेकर के आदरणीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, है ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। कर्मचारियों ने बताया कि उन सबकी नियुक्ति 98 से लेकर 92 यानी 1998 से 1992 तक हुई। सबको दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया और 12 मासी प्रकृति के नियमित काम लिए गए। उन्होंने जब भी नियमितीकरण की मांग की तो कभी उन्हें वित्तीय परेशानी और कभी नवीन पदों के सृजन पर प्रतिबंध की बात कर रहे थे। उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। एक और मामला है दोस्तों, यह जग्गू बनाम भारत संघ और श्रीपाल और अन्य बनाम नगर निगम गाजियाबाद। ये गाजियाबाद का मामला था। इसमें भी जो है हमारे अस्थायी कर्मचारियों की जीत हुई थी। देखिएगा, लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से यहाँ पर। सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने जग्गू बनाम भारत संघ और श्रीपाल और अन्य बनाम नगर निगम गाजियाबाद न्याय दृष्टांत का उल्लेख करते हुए फिर से स्पष्ट किया कि स्थायी प्रकृति के काम के लिए आउटसोर्स कर्मचारी, यहाँ पर दोस्तों आउटसोर्स का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। आउटसोर्स संविदा, तदर्थ अथवा अतिथि इत्यादि के माध्यम से कर्मचारियों को शोषण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि शासन ने किसी नियमित प्रकृति के कार्य का सृजन किया है तो उसके लिए पद का सृजन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। यानी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि आपने इनको भर्ती किया है, जिस भी माध्यम से आपने किया है, तो आपका दायित्व होता है कि आप पद सृजित कीजिए और इन्हें जो है नियमित कीजिए। जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश में अपना जजमेंट रखा था वो ये देखिए रहा। मैं आपके लिए हिंदी लेके आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, है ना, हमारा मानना है कि यह याद रखना ज़रूरी है कि राज्य, यहाँ इसका मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं, है ना। यानी सभी राज्यों की बात हुई है दोस्तों, पूरे सरकार यानी पूरे देश की बात हो रही है। सिर्फ बाजार में भागीदारी नहीं है बल्कि एक संवैधानिक नियोक्ता भी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार एक संवैधानिक नियोक्ता है। यह उन लोगों के भरोसे बजट का संतुलन नहीं बना सकता जो सबसे बुनियादी और आवर्ती सार्वजनिक कार्य करते हैं। जहां काम दिन ब दिन और साल दर साल दोहराया जाता है, वहां सत्ता प्रस्थान को अपनी स्वीकृत शक्ति और सहभागिता प्रथाओं में उस वास्तविकता को प्रतिबंध करना चाहिए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से यहाँ पर जजमेंट है ना।
स्पष्ट रूप से उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश दिया और यहाँ पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, सरकार कोई बाजार का दुकानदार नहीं है, वह एक संवैधानिक संस्था है और उसे सर्वोच्च मानक स्थापित करना होता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, चपरासी, माली इत्यादि पदों पर नियुक्ति के लिए नवीन पदों का सृजन करें। नियमित पदों पर किसी भी स्थिति में अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जाना चाहिए। तो ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर है। जो ये ऑर्डर है दोस्तों, बता दें, ये 20 अगस्त को एक खबर आई थी। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से डेट भी सो रही है, 20 अगस्त 2025। तो ये पूरी अपडेट है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप भी जो है सरकार या कंपनी से प्रताड़ित है तो आप भी आदरणीय कोर्ट, अपने यहाँ पर जिला न्यायालय से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। ज़रूर थोड़ी इसमें जो है परेशानी होती है, समय जो है ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें न्याय बाद में आपको ज़रूर मिलता है, जीत आपकी होगी। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी को अपडेट लग सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।